हेलो स्टूडेंट्स, सेट में मैं आपको वेन डायग्राम भी समझा चुका हूं। अब बात आज से स्टार्ट होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन सेट्स। सेट पर किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि किसी सर्वे से या किसी ऑब्जर्वेशन से रिलेट होते हैं, किसी इंफॉर्मेशन से रिलेट कर रहे होते हैं। आज हम बात करेंगे 2 सेट की केवल, ठीक है। जनरली वैसे एग्जाम में क्वेश्चन तो 3 सेट का आता है, लेकिन एक एक्सरसाइज 2 सेट की दी गई है बुक में, तो एक एक्सरसाइज 3 सेट की दी गई है। तो पहले आज हम 2 सेट्स की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं, और पहले 2 सेट सीखिए तभी तो 3 सेट्स के क्वेश्चन आएंगे। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान रखना। एक है फॉर्मूला मेथड, ठीक है, जो फॉर्मूले बताएंगे उसके हिसाब से, और दूसरा होगा वेन डायग्राम मेथड। डिपेंड करेगा आप पर, मैं आपको दोनों चीजें सिखा के चलूंगा। जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कर लीजिए। कई बार कुछ क्वेश्चन वेन डायग्राम से आसान लगते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फॉर्मूले से भी आसान लगते हैं, तो मर्जी आपकी होगी। 2 सेट A and B are 2 फाइनाइट सेट, ठीक है। तो रूल कुछ क्रिएट होते हैं। पहला रूल क्रिएट होता है N A यूनियन B इक्वल NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। समझा देता हूं मैं आपको। 2 चीजों के बीच सर्वे हुआ है। फाइनाइट सेट इसलिए लिया है कि इनके एलिमेंट जो होंगे वो काउंटेबल होंगे। जो अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे उनमें ये रूल काम नहीं करेगा, केवल ये फाइनाइट सेट में ही काम करेगा। अब जरा गौर करिए, एन का सेंस यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट से है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब वो सभी लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यूनियन में आएंगे। नंबर ऑफ ए मतलब पहली काइंड में ए कोई भी चीज हो सकती है, तो पहले सेट में जितने एलिमेंट होंगे नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ बी, दूसरे सेट में जितने एलिमेंट होंगे उन्हें नंबर ऑफ बी कहेंगे। एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन जो एलिमेंट होंगे उन्हें एन ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। अगर ए माइनस बी पूछा है, ए माइनस बी का सेंस पहले बता देता हूं। इसको हम ओनली ए बी कह सकते हैं, इसको हम ए बट नॉट बी भी कह सकते हैं, और इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली सेट ए, इन सेट ए में जितने एग्जैक्टली एलिमेंट होंगे हम इसको कोई भी चीज इनमें से बुला सकते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और वैसे भी बहुत कॉमन सी बात है, मैं कहता हूं ए में एलिमेंट हैं 10, बी में एलिमेंट हैं 8, और दोनों के कॉमन में एलिमेंट हैं 2। अगर ओनली ए निकालना हो तो क्या करोगे? 10 में से 2 को हटाओ। बहुत सिंपल सी बात है। एक क्लास 11th के बच्चों से पूछा गया क्रिकेट या फुटबॉल कौन सा गेम में आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो 10 बच्चों ने क्रिकेट में नाम लिखा दिया, 8 बच्चों ने फुटबॉल में नाम अपना एंटर करा दिया, 2 ऐसे स्टूडेंट भी थे जिन्होंने दोनों तरफ नाम एंटर करा दिया। अगर मुझे ओनली क्रिकेट के ढूंढने हो तो कैसे करेंगे? उन 10 में से उन 2 को माइनस कर देंगे, मींस कॉमन को माइनस करेंगे। देखिए आप, ए में से कॉमन वालों को माइनस कर देंगे। ये उल्टा भी हो सकता है, अगर ओनली बी चाहिए तो फिर बी में से दोनों के कॉमन एलिमेंट को माइनस किया जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन होंगे, और वेन डायग्राम से भी क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 सेट के फॉर्मूले, जब 3 सेट के क्वेश्चन कराएंगे मैं तभी लिखाऊंगा। फिलहाल मैं 2 सेट के फॉर्मूले लिखा दिए हैं आपको, इन पर डिपेंड होकर आज क्वेश्चन हमारे सॉल्व होंगे। अब देखिए, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ओनली ए बट नॉट बी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये एक ही बात है। ये बात आपको मैं पहले प्रूव करा चुका हूं एक किसी क्लास में कि माइनस इंटरसेक्शन में बदलता है तो पीछे वाले सेट का कंप्लीमेंट बन जाता है। तो ये वही चीज है, कोई अंतर नहीं इसमें, दोनों एक ही बातें हैं। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि क्लियर हो कि 2 सेट के क्वेश्चन आखिर आएंगे कैसे और कैसे हमको हैंडल करना है उन क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन है
इफ एक्स एंड वाई, बहुत आसान क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आर टू सेट नंबर ऑफ एक्स 17, नंबर ऑफ वाई 23, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई 38, फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। देखिए आप, एक्स और वाई कोई दो सेट हैं, एक्स में एलिमेंट की संख्या 17 है, वाई सेट में एलिमेंट की जो संख्या है वो 23 है, एक्स यूनियन वाई मिलाकर 38 है, कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो बात इससे फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मूला हमने ए में लिखा है बी में लिखा है, वो तो फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है? यूनियन, दो सेट का यूनियन, इंडिविजुअल दोनों सेट और दोनों का कॉमन। आप ऐसे याद करिए, ए बी करके याद मत करिए तो बात नहीं बनेगी। दोनों सेट का यूनियन आएगा, फिर दोनों सेट अकेले अकेले आएंगे और फिर दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। अब देखिए यहां पर कितना 38, इसकी वैल्यू कितनी 17, इसकी वैल्यू कितनी 23 और एक्स यूनियन इंटरसेक्शन बाई, इसको इधर लाएंगे, एन एक्स इंटरसेक्शन बाई, इनको जोड़ेंगे, ये आपके कितने हो गए 50, ठीक है, इनको प्लस करेंगे 40 हो गया और ये 38 इधर आके माइनस हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, आप देखिए ये 40 हो गया, 38 इधर आके माइनस होगा, तो एन एक्स इंटरसेक्शन बाई इक्वल आ गया 2। यानी कि दोनों के कॉमन में जो एलिमेंट होंगे वो कॉमन में एलिमेंट केवल 2 होंगे। 2 ऐसे पर्सन होंगे जो एक्स और वाई दोनों में कॉमन होंगे, अदरवाइज दोनों इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, अब एक चीज समझिए यहां पर, अगर इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करना होता, मान लीजिए मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहा या मैं फॉर्मूले से करना नहीं चाहता, तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन कैसे होता वो भी मैं आपको समझा दूं। आपको आने दोनों मेथड चाहिए, फिर भले ही आप जिससे करना चाहें उससे कर लीजिएगा। वेन डायग्राम से करने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ एक्स 17, नंबर ऑफ वाई 23, नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन यूनियन वाई इक्वल 38 और मुझे निकालना है दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट होंगे। वेन डायग्राम का मेथड क्या कहता है? वेन डायग्राम समझने के लिए पहले पिछली क्लास की वीडियो जरूर देख लेना, वरना वेन डायग्राम कुछ नहीं पता चलेगा आपको। वेन डायग्राम का बेसिक रूल क्या था? सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को फिल किया जाता है, कॉमन एलिमेंट को सबसे पहले फिल करेंगे। अब तो कॉमन ही तो पूछा ही हमसे यहां पर, मेजर प्रॉब्लम। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट फिल करते हैं और कॉमन ही तो पूछा यहां पर। अब क्या करें? कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लेते हैं। चलो मैंने मान लिया ये x होगा, x तो चलो यहां आ रहा है, मैं कुछ और ले लेता हूं जैसे a। चलिए ये एलिमेंट a होगा, ठीक है। अगर ये कॉमन में a है, जरा नोटिस करना, अगर x के इस हिस्से में फिर क्या फिल किया जाएगा? पूरा x कितना है 17, तो a तो आ चुका है, तो इधर इस पार्ट में क्या आएगा फिर 17 माइनस a। बात समझ में आ रही है? अच्छा, बाई में पूरा बाई कितना है 23, लेकिन बाई में a आ चुका है, तो यहां क्या आना चाहिए 23 माइनस a। ठीक है, अब आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये सभी किसका पार्ट होंगे? x यूनियन बाई का। x यूनियन बाई याद करिए, अगर मैं आपसे कहूं a यूनियन b को सेट करिए, तो a यूनियन b को सेट करने के लिए आप क्या करते थे? सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ चाहिए तो x यूनियन बाई के बराबर क्या होगा 17 माइनस a, फिर a और फिर 23 माइनस a, और ये सब पता किसके बराबर होंगे? 38 के बराबर। इसे सॉल्व करेंगे, यहां से देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 17 प्लस 23 माइनस a। सॉल्व करके इधर लाएंगे और आपका a आ जाएगा। क्लियर हुई बात? बात वही है, एट लास्ट पहुंचना वहीं पर है, आंसर यहां से भी 2 ही आएगा। तो समझना हमें यह है कि वेन डायग्राम से करना है या फॉर्मूले से करना है, क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाते हैं। आइए मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूं 2 सेट से रिलेटेड, जिससे कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन है, इन ए स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथ और फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं। देर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथ और फिजिक्स, और लगा है, ध्यान दीजिएगा, और लगा है, इसका मतलब
ठीक है, या मतलब कुछ दोनों में दोनों तरफ आएगा। अब ध्यान दीजिए, मैथ और फिजिक्स यानी वो टीचिंग करते हैं, तो मैथ और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स दोनों तो नहीं, ऑप्शन ही तो है, मैथ या फिजिक्स स्टडी कराते हैं। कितने टीचर स्टडी कराते हैं? मैथ और फिजिक्स को स्टडी कराने वाले 20 टीचर्स हैं। एक स्कूल में टीचर्स हैं 20 जो मैथ और फिजिक्स, और पर गौर करना। अब बात आती है, और ये किसको इंडिकेट करेगा, यूनियन को या इंटरसेक्शन को? सोचिए, यूनियन को। ये ग्रुप है 20 टीचर्स का जो टीचिंग करते हैं, चाहे वो मैथ पढ़ाएं या फिजिक्स पढ़ाएं, बट वो टीचिंग करते हैं। इंटरसेक्शन क्यों नहीं? आपको लगा होगा और में और इंटरसेक्शन किसके लिए आता है? एंड के लिए। ध्यान दीजिए, ए और बी अगर है तो इसका मतलब यूनियन है, और ए एंड बी है अगर तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन है। अब आप इस चीज को क्लियर कर लिए, एंड इंटरसेक्शन में चेंज होगा और यूनियन में चेंज होगा। एंड का मतलब क्या है? ए एंड बी। 20 टीचर ऐसे हैं जो मैथ एंड फिजिक्स स्टडी कराते हैं। मैथ एंड मतलब वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, मैथ भी और फिजिक्स भी, तो फिर कॉमन हो गए ना। तो एंड के लिए इंटरसेक्शन और के लिए यूनियन, तो ये आपका मैथ और फिजिक्स का यूनियन हो गया 20 टीचर। ठीक है, और शब्द का मतलब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ दीज 12 टीचर्स मैथ एंड 4 टीचर्स बोथ, इनमें से 12 मैथमेटिक्स को स्टडी कराते हैं और 4 ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों को स्टडी कराते हैं। हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, ऐसे कितने टीचर होंगे जो फिजिक्स को टीच कराते होंगे? अब पूरी बात समझ लीजिए। अब और का मतलब समझ में आ गया, और का मतलब यूनियन। तो 20 टीचर का एक ग्रुप है जो मैथ या फिजिक्स पढ़ाते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, पता नहीं मुझे कितने फिजिक्स या कितने मैथ और फिजिक्स, और ठीक है, तो यूनियन। उसमें से 12 टीचर मैथ को स्टडी कराएंगे, 4 टीचर दोनों सब्जेक्ट स्टडी कराते हैं, और फिजिक्स के कितने होंगे? अब फॉर्मूला क्या कहेगा? फॉर्मूला कहेगा यूनियन नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स, नंबर ऑफ मैथ नंबर ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शन। यहां पर 20 आएगा, मैथ के 12 आएंगे, फिजिक्स के पता नहीं, और यहां पर 4 आएंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 रह जाएगा, तो ये 20, 12 माइनस 4, ये आपका 8 रह गया। नंबर ऑफ फिजिक्स, 8 को माइनस करेंगे, फिजिक्स के भी 12 आ गए। ठीक है, और कॉमन सेंस की बात है, 12 मैथ 12 फिजिक्स, टोटल टीचर 12, वो 20। एक कॉमन सेंस की बात है। छोटा सा क्वेश्चन मैं जनरली आपसे पूछूं, स्कूल में टीचर 20 हैं टोटल, एक कॉलेज में टीचर्स 20 हैं, मैथ को 12 पढ़ाते हैं और फिजिक्स को 12 पढ़ाते हैं, तो एक जनरल सी बात निकलकर सामने आती है, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? टोटल टीचर 20 हैं, 12 मैथमेटिक्स को टीच कराते हैं और 12 फिजिक्स को कराते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि 4 टीचर उनमें ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, तभी तो 4 एक्स्ट्रा जा रहा है ये। तो ऐसे समझना होगा सेट को। अब अगर सुनिए, अगर यहां पर अब मुझे ओनली फिजिक्स पूछा होता, पूछा नहीं है लेकिन मैं निकालता हूं ओनली फिजिक्स। अब ध्यान दीजिए, ओनली फिजिक्स कैसे निकलेगा? ओनली फिजिक्स निकालने के लिए फिजिक्स में से कॉमन वाले हटा दो, जो मैथ और फिजिक्स दोनों में कॉमन है। तो फिजिक्स के कितने आए हैं? 12, और कॉमन कितने हैं? 4, यानी 8 टीचर्स ऐसे हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऐसे ओनली मैथ भी निकल आएगा। तो इन चीजों को समझते हुए इस एक्सरसाइज को डील करना है। एक्सरसाइज बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अब सेट्स का प्रैक्टिकल यूज आपके सामने है कि आखिर सेट के क्वेश्चन को, सेट के पूरे कॉन्सेप्ट को कहां पर इस्तेमाल करना था हमें और कैसे उसको हैंडल करना था। सेट 2 जगह अप्लाई होता है, एक यहां पर इस तरीके के क्वेश्चन में, और दूसरा प्रोबेबिलिटी में भी इस्तेमाल होता है। क्लास 12th में जब आप एंट्री करोगे, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी स्टडी करोगे, वहां भी सेट का बहुत यूज है, वहां भी आपको समझना होगा। ठीक है, आइए। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन ए ग्रुप ऑफ 70, 37 लाइक कॉफी
52 लाइक टी, ठीक है। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ, आइए समझाते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। इस लाइन का मतलब आपको समझाते हैं। लाइन ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसका बहुत बड़ा रोल है। देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक सर्वे किया, ऐसे ही समझिए, इंफॉर्मेशन के लिए, अपना डेटाबेस बनाने के लिए। सेट है, ये क्या है? सेट डेटाबेस ही तो है। सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कैसे करोगे आप? लोगों से बात करके, किसी न्यूज़पेपर से, किसी मैगजीन से, किसी वेबसाइट से डेटा को कलेक्ट करके। तो इसी तरीके से एक 70 लोगों पर मैंने सर्वे किया है। क्या सर्वे का रिजल्ट है? 37 कॉफी को पसंद करते हैं, 52 टी को पसंद करते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक का मतलब क्या है? 70 के 70 पर्सन ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द ड्रिंक, मतलब उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये कह दिया हो कि नहीं मुझे टी भी पसंद नहीं है और कॉफी पसंद नहीं है, मुझे तो थम्स अप ही चाहिए, कोल्ड ड्रिंक ही पसंद है मुझे तो, या स्प्राइट ले आइए मेरे लिए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। यानी कि स्टूडेंट इस बात को समझिए, 70 के 70 पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है। 70 के 70 पर्सन ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब कॉफी और टी का यूनियन बन गया ये। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम डाउट में रहते। मुझे नहीं पता, हो सकता है 70 में से 65 ने पार्टिसिपेट किया हो और 5 ने कह दिया हो नो टी नो कॉफी। लेकिन इस लाइन ने इस बात को क्लियर कर दिया, ऑल 70 लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, कम से कम एक ड्रिंक तो पीना पसंद करेंगे, या तो टी लेंगे या कॉफी लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। नंबर ऑफ कॉफी के 37 हैं और नंबर ऑफ टी के 52 हैं। आपसे कॉमन पूछा है, जो कि आप बड़ी आसानी से साथ निकाल पाओगे। फॉर्मूला लगेगा, पहले यूनियन फिर इंडिविजुअल दोनों को, और माइनस का क्या आएगा? कॉफी इंटरसेक्शन टी। यहां पर क्या लिखूंगा मैं? 70, यहां लिखूंगा 37, यहां लिखूंगा मैं 52, और ये कॉफी और टी के कॉमन एलिमेंट होंगे। आप इन्हें निकाल लेंगे बड़ी आसानी के साथ। ओनली का ध्यान रखना, अगर ओनली आता है तो फिर कॉमन वाला माइनस करना होता है उससे। तो ये थे आपके दो सेट से रिलेटेड क्वेश्चन। आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दो सेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझ तक शेयर करिए किसी भी तरीके से। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले उस प्रॉब्लम को कंसीडर कराएंगे, उसके बाद आपको फिर 3 सेट के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।